अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू डियर चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? अच्छे से। आज काफ़ी टाइम के बाद आपसे बात हो रही है बिकॉज़ आपके टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम्स की वजह से। आज से आपके ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेसन कुछ बातें हो जाए आपसे। पहली बात, देखिए हमने आप सबके पेपर्स और आप सबके पेपर देखने के बाद ये पता चला कि आप सब लोग ना तो वीडियोस अच्छे से देखते हैं जो भी टीचर्स अपलोड करते हैं, और ना ही घर में आप प्रिपरेशन करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत वीक है जो आपके पेपर्स खुद बयां कर रहे हैं। आज तक जितना भी हुआ उतना छोड़िए आप। अब आज के बाद आप सब लोग वीडियोस पे ध्यान दिया कीजिए, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन पर ध्यान दिया कीजिए ताकि आपकी टर्म सेकंड एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हों, ठीक है। और आज तक आपके ऑनलाइन क्लास की बात करें तो वीक में एक सब्जेक्ट के 2 दिन हुआ करते थे, लेकिन आज से टाइम टेबल चेंज हुआ है आपका, सब ने देखा होगा ग्रुप में। तो आज से आपके जो क्लासेस होंगे हर सब्जेक्ट की वो डेली बेसिस पे होंगे, ठीक है। पर डे आपके सारे क्लासेस होंगे जैसे आप स्कूल में किया करते थे। तो इससे पहले जो वीडियोस डाला करते थे वो बहुत लॉन्ग हुआ करता था क्योंकि वीक में सिर्फ 2 दिन थे। अब जो वीडियोस आएंगे ना इंशाल्लाह, वो शॉर्ट होगा, 15 और 20 मिनट्स का होगा, तो जिससे आपको भी आसानी होगी, ठीक है। और पर डे आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। तो ऐसे आप अच्छे से पढ़ा कीजिए, पर डे आप सारे क्लासेस अटेंड किया कीजिए, ठीक है, ताकि आपके जो टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनमें जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो माशाल्लाह बेस्ट होगी, ठीक है। लेट अस गेट बैक टू वर्क आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेट अस स्टार्ट। आपको पता है आजकल का मौसम कैसा है? पता है ना आपको? बहुत गर्मी है हर तरफ, है ना। काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मौसम के बारे में, ठीक है। सब ध्यान रखिए अच्छे से। आपको पता है कि 2 मंथ से ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, होल इंडिया की बात छोड़िए, हम यहाँ पर हम पहले कश्मीर की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है हर तरफ। कुपवारा की बात करेंगे, कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे जो आपकी एसएसटी बुक का चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज़ क्लाइमेट इन इंडिया, है ना। क्लाइमेट इन इंडिया, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, क्लाइमेट इन इंडिया। सारे स्टूडेंट्स अपनी बुक सामने रखेंगे, वहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज़ क्लाइमेट इन इंडिया, ठीक। क्लाइमेट किसको कहेंगे हम? यहाँ पर एक पॉइंट है आपके लिए, क्लाइमेट किसको कहेंगे हम। अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे, क्लाइमेट मीन्स वेदर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन एन एरिया इन जनरल और ओवर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है। क्लाइमेट मीन्स, अगेन मैं बोलती हूँ आपको, क्लाइमेट मीन्स वेदर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन एन एरिया इन जनरल और ओवर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें समझनी है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो समहाउ काफ़ी मिलती हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि ये एक ही है या 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ क्लाइमेट एंड द सेकेंड वन इज़ वेदर। क्या? क्लाइमेट एंड वेदर, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो आपकी बुक पर भी मेंशन है, बुक सामने रखी है, वहाँ पर दिखाया गया है। क्लाइमेट आप किसको कहेंगे एंड वेदर आप किसको कहेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों की अगर हम मीनिंग देखेंगे तो दोनों जो है ना मौसम से रिलेट है, मौसम से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अब क्लाइमेट किसको कहेंगे हम और वेदर किसको कहेंगे? यहाँ पर मैंने आपको कहा क्लाइमेट मीन्स वेदर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन एन एरिया इन जनरल और ओवर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक।
पहले देखेंगे हम यहाँ पर एक पॉइंट आया वेदर कंडीशंस। मैंने आपको कहा वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस किसको कहेंगे, वेदर किसको कहेंगे हम पहले, ठीक है। पहले ये देखेंगे, उसके बाद क्लाइमेट डिस्कस करेंगे। वेदर, वेदर किसको कहेंगे आप याद रखिएगा आप, वेदर जो होता है ना, वेदर भी हम मौसम को ही बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, वेदर टेल्स अस अबाउट कंडीशंस ऑफ सनशाइन, रेन, विंड एंड टेम्परेचर इन ए प्लेस ऑफ ए सर्टेन टाइम। याद रखिए, वेदर, वेदर टेल्स अस अबाउट द कंडीशंस ऑफ सनशाइन, कंडीशंस ऑफ सनशाइन, सूरज के बारे में बताता है, सूरज किस टाइप का है, मतलब गर्मी कितनी है, सूरज में कितनी गर्मी है। आजकल सूरज में ज़्यादा, कभी कभी सूरज होता है उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, और कभी कभी सूरज होता भी है लेकिन उसमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। रेन, रेन के बारे में हमें बताता है, बारिश के बारे में हमें बताता है। विंड जो होते हैं वो तूफान से आते हैं, ठीक है, काले बादल, ठीक है। टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर किसको कहेंगे आप, डिग्री। और इंटेंसिटी हम कहेंगे ऑफ हीट, टेम्परेचर हम उसको बोलेंगे डिग्री, और इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन ए सब्जेक्ट, प्रेजेंट इन ए सबस्टेंस और एनी ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर किसको कहेंगे हम, डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। डिग्री कितनी है या फिर हीट कितनी है, अगर हम कहेंगे कि हीट कितनी है, कितनी गर्मी है एक चीज़ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, इंसान की बॉडी, वहाँ पर भी टेम्परेचर होता है उसका, कितनी ज़्यादा गर्म है, ठीक है, इंसान की बॉडी, तो उसको हम टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक। वेदर किसको कहेंगे, वेदर क्या बताता है हमें, टेल्स अस अबाउट द कंडीशंस ऑफ सनशाइन, रेन, विंड एंड टेम्परेचर इन ए प्लेस, किसी भी जगह का, ऑफ ए सर्टेन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, जनरल टाइम के लिए। यहाँ पर हमने क्या कहा, जनरल। अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे वहाँ पर हम जनरल बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। 1 घंटे की भी बात कर सकते हैं वेदर के बारे में, 1 डे की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, कुछ मिनटों की भी बात कर सकते हैं, बिकॉज ये जो वेदर है ना, ये कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब हम लोगों ने इनकी डेफिनेशन तो देखी है, अब हम एग्जाम्पल तो देखेंगे कि क्लाइमेट किसको कहेंगे एंड वेदर किसको कहेंगे। देखो बेटा, ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। वेदर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, हम हर रोज़ बोलते हैं कि आपने न्यूज़पेपर पे देखा कल का वेदर कैसा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हम शाम को बोलेंगे कि आपने टीवी पे देखा या फिर इंटरनेट पे चेक किया कल का वेदर कैसा होने वाला है, कल धूप होने वाली है, कल बारिश पड़ने वाली है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा होगा कल। तो हम ये देखते हैं वेदर, मतलब कल के बारे में, ठीक है, उसमें सिर्फ कुछ घंटों का फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल हमने शाम को देखे कि कल कैसा मौसम होने वाला है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड वेदर। वेदर हम, ये वेदर जो है ना, ये हम मिनट्स के बारे में भी देखते हैं, आवर्स के बारे में भी देखते हैं, कि 1 डे के बारे में भी देखते हैं, 2 दिनों के बारे में भी देखते हैं कि वेदर कैसा होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सब कुपवारा में रहते हैं तो आप बोलोगे कुपवारा में अगले 2 घंटों में मौसम कैसा होने वाला है, ठीक है, अगले 4 घंटों में, या कल कुपवारा में वेदर कैसा होने वाला, आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे, वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अभी 10 बजे हैं तो शाम के बजे, शाम टाइम वेदर कैसा होने वाला है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम। लेकिन क्लाइमेट में ऐसा नहीं, क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम देखते हैं कि मौसम, फॉर एग्जांपल कुपवारा में जुलाई में कैसा मौसम होता है, कुपवारा में विंटर्स में कैसा मौसम होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर नहीं है ना, वो जनरल है कि सारे विंटर्स में कुपवारा में मौसम कैसा होता है, सारे मतलब मार्च से लेकर जुलाई तक कुपवारा में कैसा मौसम होता है, ठीक है। मार्च से लेकर दिसंबर तक दिल्ली में कैसा मौसम होता है, ठीक है, दैट इज़ क्लाइमेट। जो हम मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं देखते हैं, ये हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखते हैं, ठीक है। ये हम कुछ घंटों के लिए, कुछ आवर्स के लिए, कुछ डेज के लिए नहीं देखते हैं, ये हम एक सीज़न के लिए देखते हैं कि फॉर एग्जांपल विंटर्स में दिल्ली में कैसा मौसम होता है, ठीक है, विंटर्स में कश्मीर में कैसा मौसम होता है, ठीक है। अब समझ आया,
क्लाइमेट फिर से एक बार समझाती हूँ आपको। क्लाइमेट जो होता है ना, ये हम डेज, आवर्स या फिर कुछ मिनट्स के लिए नहीं जज करते हैं कि ऐसा, ये हमें ऐसा नहीं बताता है। ये हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेदर कंडीशंस बताता है कि फॉर एग्जांपल विंटर्स में दिल्ली में कैसा मौसम होता है, ठीक है। विंटर्स में पूरे इंडिया में कैसा मौसम होता है, ठीक है। लेकिन वेदर में क्या होता है, वेदर में हम ये बात करते हैं कि वहाँ पर हम कुछ अवर्स के बारे में भी देखते हैं, कुछ डेज के बारे में भी देखते हैं, ठीक है, कि वेदर कैसा होने वाला है, ठीक है। अब समझ आया क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये हमें कुछ आवर्स के बारे में बताता है कि वेदर, और क्लाइमेट जो है ना, ये हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है, ठीक है, कि पूरे विंटर में कैसा मौसम रहने वाला है ओवरऑल, ठीक है। पूरे समर्स में कैसा मौसम रहने वाला है, ठीक। या फिर पूरे स्प्रिंग सीजन में कैसा मौसम होता है, या फिर पूरे ऑटम सीजन में कैसा मौसम होता है, वो हम क्लाइमेट में देखते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में। यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जांपल आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ वेदर के बारे में। फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे स्कूल जाने के लिए, तो बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो आपने घर से छाता लिया, स्कूल बैग लिया और चले गए स्कूल, ठीक है। जब स्कूल पहुँचे तो 1 घंटा हो गया, तो बारिश अचानक से बंद हो गई और अचानक से धूप हो गई, ठीक है, धूप निकलने लगी। तो ये होता है वेदर। तो उसके 1 घंटे के बाद अचानक से फिर से बारिश, तो ये होता है वेदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल सुबह 9 AM क्या था, और उसके बाद 11 AM कैसा मौसम है, ठीक है। तो 9 AM बारिश थी, 11 AM धूप है, ठीक है। तो ये जो वेदर है ना, ये चेंज होता है, ठीक है। अभी क्या है, 1 घंटे के बाद क्या है, 1 दिन के बाद क्या होने वाला है, तो ये सब वेदर में आता है, ठीक है। ये सब हमें वेदर बोलता है। सेकंड, मूड, अगर क्लाइमेट की बात करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है कि एक डे में क्या होगा, 2 डेज में क्या होने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ एक सीजन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। पूरे फॉर एग्जांपल पूरे मार्च से लेकर जुलाई तक ओवरऑल कश्मीर में कैसा मौसम होता है, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। कि उसके बाद कभी कभी चेंजेस आ जाती हैं टेम्परेचर में, बारिश नहीं होती है, या कभी कभी बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि इन महीनों में ओवरऑल कश्मीर में कैसा मौसम होता है। मुंबई में अगर हम बात करेंगे, तो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक कैसा मौसम होता है ओवरऑल, ठीक है। वो हम क्लाइमेट में देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो वहाँ पर उसके बाद कभी कभी चेंज भी हो जाता है, वो टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है, रेनफॉल की वजह से चेंज होता है। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किस प्लेस में कैसा क्लाइमेट होता है, ठीक है। अगर हम माउंटेन्स की बात करेंगे, माउंटेन्स में ओवरऑल क्लाइमेट कैसा होता है, मतलब ठंडा होता है, कूलर होता है ना। प्लेन्स की बात करेंगे, ओवरऑल वार्मर होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो क्लाइमेट हम किसी भी जगह का, ये जो है ना, टेम्परेचर देखते हैं, किसी भी जगह का वेदर, किसी भी जगह का, किसी भी जगह के मौसम के बारे में हम देखते हैं, ठीक। किसी भी जगह के मौसम के बारे में हम देखते हैं, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत टाइम तक जो होता है। लेकिन वेदर के हम बारे में हम बताता है, ये हमें कुछ घंटों के बारे में भी बताता है, कुछ डेज के बारे में भी बताता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लेस के एक सर्टन टाइम के लिए, ठीक है। अब समझ आया ये दो ही। सो क्लाइमेट डिफाइंस वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऊपर बताया है। For example, when we say it is cold in the Himalayas and humid in coastal regions, we are actually talking about the climate of these plains, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऊपर समझाया है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि हिमालयाज़ के बारे में, हिमालयाज़ बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे हमेशा ठंड रहती है, बर्फ़ रहती है, तो ठंड भी होती है वहाँ पर। अगर हम कोस्टल रीजन्स की बात करेंगे, ठीक है, प्लेन एरियाज़ की बात करेंगे, वहाँ पर वार्मर होता है एज कम्पेयर टू माउंटेन्स, ठीक है। तो ये हम क्या यहाँ पर किसी बात वेदर की बात कर रहे हैं या क्लाइमेट की बात करें, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, बिकॉज हम कहते हैं कि जनरली वहाँ पर ऐसा होता है, जनरली वहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन कभी कभार फिर चेंज भी हो जाता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरली वहाँ पर क्या होता है, ठीक है। सो क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय, अगर हम देखेंगे कि एक जगह का क्लाइमेट, एक जगह का क्लाइमेट कभी कभार अफेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमें पता है कि मार्च से लेकर जून तक यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन जून जुलाई अगस्त कश्मीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन
कभी कभी बीच में बारिश भी पड़ती है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। तो कभी कभी चेंज भी हो जाता है, इफेक्ट भी पड़ता है, असर भी पड़ता है उस पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वो या वहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्लाइमेट पूरा ये हो गया। हम कहते हैं कि चेंज आ भी सकती है क्लाइमेट में, ठीक है। कभी कभार बारिश ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, ठीक है ना। हीट या इंटेंसिटी किसी भी चीज़ में, किसी भी प्लेस में कम हो जाती है, वो टेम्परेचर की वजह से होता है। लेकिन ओवरऑल जो देखते हैं हम, वो क्लाइमेट देखते हैं हम कि ओवरऑल यहाँ पर जून से लेकर अगस्त या सितंबर तक गर्मी गर्मी रहती है, ठीक है ना। सो प्लीज़, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बारिश की वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है। कभी कभी फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि जुलाई के अगस्त के मंथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कश्मीर में, लेकिन कभी कभी अगर बारिश ज़्यादा हुई तो क्या होता है, ठंड पड़ती है यहाँ पर, है ना। तो पड़ गया ना असर क्लाइमेट पर। लेकिन वहाँ पर हम ये कहते हैं कि किन चीज़ों से असर पड़ता है क्लाइमेट पर। रेनफॉल की वजह से भी असर पड़ता है, ठीक है। और टेम्परेचर की वजह से भी असर पड़ता है, ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे कि किस जगह पर कैसा मौसम होता है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा है, प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा है, डेजर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अब हम देखिए, अगर हम देखेंगे, बात करेंगे उन एरियाज़ की जो समंदर के नज़दीक रहते हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना, वो मॉडरेट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ पर। मतलब ना ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, ना ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर, जो समंदर के नज़दीक पड़ते हैं एरियाज़, ठीक है। अब माउंटेन्स की बात करेंगे, माउंटेन्स में हमेशा कोल्डस होता है, ठीक है, कोल्ड कूल होता है वो माउंटेन एरिया। क्योंकि माउंटेन्स में क्या होता है, हमेशा ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पर, और ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बर्फ़ भी बहुत टाइम तक जमी रहती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर ठंड रहती है मैक्सिमम टाइम्स। माउंटेन्स में हमेशा याद रखना, माउंटेन्स में हमेशा ठंड रहती है, ठीक है। अब अगर हम प्लेन्स की बात करेंगे, प्लेन्स आर वार्मर। प्लेन्स की बात करेंगे जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट गर्मी ही रहती है ना, रहती है ना गर्मी हमेशा। अगर हम डेजर्ट्स की बात करेंगे, ये हमने उस दिन भी पढ़ा था कि डेजर्ट हमेशा हॉट एंड ये रहता है, ड्राई, ठीक है ना। वहाँ पर डेजर्ट भी हमेशा ड्राई रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है डेजर्ट्स में। तो ये सारे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो लैंड फॉर्म्स डिफरेंट हैं, तो और क्लाइमेट भी डिफरेंट ही रहता है। माउंटेन्स का क्लाइमेट अलग रहता है, प्लेन्स का अलग रहता है, ठीक है, डेजर्ट्स का अलग रहता है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक कि मौसम कैसा रहता है ओवरऑल इंडिया में, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट करते हैं, क्लाइमेट इन इंडिया, क्लाइमेट हमारे इंडिया में क्लाइमेट मौसम कैसा होता है ओवरऑल। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट वेदर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन एन एरिया इन जनरल और ओवर अ लॉन्ग पीरियड। कि क्लाइमेट की बात करेंगे हम, फिर से यहाँ पर रिपीट करती हूँ मैं, क्लाइमेट कि किसी भी एरिया का, एक एरिया का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कुपवारा की बात करेंगे कि ओवरऑल कैसा होता है वहाँ पर मौसम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जून से लेकर दिसंबर तक कैसा मौसम होता है, ठीक है। जनवरी से लेकर मार्च तक कैसा मौसम होता है, ठीक है। ये हम ओवरऑल बात करते हैं क्लाइमेट में कि जून से लेकर सितंबर तक कैसा मौसम होता है, गर्मी होती है, या फिर जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक ठंड होती है, यहाँ पर होती है ना। तो ये क्या हम ओवरऑल देखते हैं कि क्लाइमेट कैसा होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, कभी कभार क्या होता है कि उन महीनों में भी ना क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत पड़ती है ना, अचानक से बारिश इतनी होने लगती है कि ठंड पड़ती है, तो क्लाइमेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर वो कभी कभार होता है, कभी कभार होता है, इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट पर असर पड़ता है, ठीक है। सो ये है क्लाइमेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी घंटे की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर किसी डे की बात नहीं करते, ये हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी भी एरिया की बात करते हैं क्लाइमेट में, ठीक है। सो वेदर, वेदर हमें क्या बताता है, अबाउट कंडीशंस ऑफ सनशाइन, धूप कितनी है, रेन कितनी है, विंड कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, इन ए प्लेस ऑफ ए सर्टन टाइम, किसी भी खास टाइम के लिए। यहाँ पर हम ये नहीं कहते थे कि 3 महीनों में, 4 महीनों में मौसम कैसा होने वाला। वेदर, वेदर में हम ये देखते हैं कि सर्टन टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, किसी मखसूस टाइम के लिए। वो घंटे भी हो सकते हैं, वो दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, याद रखा। तो ये क्लाइमेट में हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते हैं, और ये वेदर में हम क्या करते हैं, किसी सडन पीरियड ऑफ टाइम, याद रखा। तो ये है इन दोनों के डिफरेंस।
और यहाँ पर हमने देखा कि क्लाइमेट कैसा होता है, कि माउंटेन्स में क्लाइमेट कैसा होता है, ठंड होती है वहाँ पर, ठीक है, ओवरऑल। और प्लेन्स में कैसा ये होता है वेदर, वहाँ पर क्या होता है, प्लेन्स में कैसा होता है क्लाइमेट, वहाँ पर वार्मर होता है, गर्मी होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स या डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, वहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई होता है, ठीक है। इसी तरह से प्लेटो रीजन्स में ओवरऑल ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा मॉडरेट होता है, ठीक है। जैसे उन एरियाज़ की बात करेंगे जो समंदर के नज़दीक पड़ते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है। सो ये सारा था क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में, ये दो चीज़ें, ठीक है। सो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे अलग अलग सीजन्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग अलग सीजन्स के बारे में पढ़ना है, मतलब समर सीज़न अलग होता है, विंटर सीज़न अलग होता है, स्प्रिंग सीज़न अलग होता है, ऑटम सीज़न अलग होता है, ठीक है। सो इंशाल्लाह कल हम एक सीज़न के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट होल डिस्कशन क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।